टोल में जो पंचायत हुई थी वह राजनीतिक स्टंट था, लेकिन उस टाइम क्यों नहीं विरोध किया? गैर राजनीतिक रहा ये टोल है। उसमें क्या था, गऊ का पुंजड़ पकड़ लिया भाई, हमारी लड़कियां का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारा मेडल का सवाल। लेकिन विरोध तो था ही हमारा, लेकिन हम शामिल नहीं आए। 4 आदमियों ने कमेटी बना दी, जुलम रहे तले तले कमेटी बना दी। शहीदा का नाम पर चंदा लेना, उसके लिए पहले कमेटी तैयार करी गई। गांव 20,000 रुपये गांव गला है, 300 गांव जींद में 60 लाख तो ये हो गए। फिर जैसे पिछला कार्यक्रम में क्या हुआ था, आज भी चंदा बच रहा है, मांगने जरूरत के है, चंदा तो बच रहा है। पिछला कार्यक्रम में जिसके शहीद हुए थे वो तो तड़े बैठे थे, और जिसने पीछे दिए थे कार्यक्रम खतर उनकी कुर्सी उसे से ला रखी थी पॉलिटिशियन की। यूँ कहें बोला कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वाला बैठेगा, इसका मतलब जेजेपी बीजेपी बैठेंगे ज्यादा पीछे देकर नाम लेकर नर धोखे थे, रजिस्टर्ड करवा ली गई। खटखट टोल का नाम था, राजू से का नाम था, चंदा इकट्ठा होने लग रहा है। लेकिन लोगों ने बताना चाहा खटखट टोल के पास ऑलरेडी चंदा है। और सारे दर्शकों ने राम राम, मैं मंजीत कोथ है। फिलहाल खटखट टोल प्लाजा पे है, जिस खटखट टोल प्लाजा का विश्व में नाम चल रहा था, आज खटखट टोल प्लाजा जो कमेटी है वह इकट्ठी हो रही है। क्या कुछ मामला है, आखिर किस तरह इकट्ठे होने का, अचानक इकट्ठे हुए क्या कारण रहा? बातचीत करें प्रधान जी इनका। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई राम। प्रधान जी की मामला आज अचानक मीटिंग करने का क्या कुछ हो रहा है? यो खटखट टोल पर दूसरा अटैक है। एक अटैक पहले हुआ था और यो दूसरा अटैक। मतलब किस तरह का अटैक है? ये जो पहला ये सिर्फ चंदा पे अटैक है, और खटखट टोल को बदनाम करने के लिए यो अटैक है। क्योंकि आज तक जब तक 13 महीने संग्राम चालिया, युद्ध चालिया सरकार के साथ, ना तो चंदा का विवाद था, ना आपसी को विवाद था। लेकिन कुछ लोग, राजनीतिक लोग यहाँ बढ़ रहे थे, वो भी सामने पड़े हमने। लेकिन हमने किसान मजदूर का काम करना पड़ रहा था। एक आंदोलन सदगीत है, ख़त्म नहीं है। एमएफसी, कर्जे माफ़ी और बिजली का विवाद। मतलब जो अटैक बता रहे हैं आप, खटखट टोल प्लाजा अटैक है, किस तरह का अटैक है, क्या लगा आपने? जब यहाँ पंचायत करी खटखट टोल पहलवान का बारे में, वो भी एक राजनीतिक षड्यंत्र था। करी भाई ने, मतलब किन भैया ने कहा कि हम उनका स्वागत करेंगे। अरे प्रधान जी, आप प्रधान थे, आपने कहा मैं विरोध नहीं करूंगा। उनका पिछली बार तो विरोध नहीं किया था आप लोगों ने। विरोध तो हमें भी नहीं करेंगे, शहीदां के बारे में भी नहीं करेंगे विरोध। जे हम विरोध करते तो लोग आपने विरोध करना चाहिए था। नहीं, लोग मारम खोट कर दे भाई, विरोध कर दे। इसमें लड़कियां का मामला उठ जा दिया, ऐसी गऊ का पुंजड़ पकड़ लिया तो क्या हम बोल नहीं सके। लेकिन हमने अपना दामन बचाया। जब चंदा की बात आई, हमारे तरफ फोन आए, क्यों 1000 दे दिए, 31,000 दे दिए, पहलवान साहब यह कर दिया वो कर दिया। तो हमने कहा भाई कौन ले गया तरफ है भाई, खटखट टोल लेगी भाई। खटखट टोल तो घर बैठी है कमेटी। कौन है खटखट टोल? कौन आदमी है? क्यों बार बार बटले हुए हैं, क्यों चंदा ले हुए हैं? कौन है ये लोग? ये लोग खटखटे टोल पर तो गए हुए लोग हैं। अच्छा। और ये जाट आरक्षण में भी थे। मैं आपको खुल के बता दूं, जाट आरक्षण में भी थे। प्रधान जी, आप कह रहे हो खटखट टोल में जो पंचायत हुई थी वह राजनीतिक स्टंट था, लेकिन उस टाइम क्यों नहीं विरोध किया? गैर राजनीतिक रहा ये टोल है। उसमें क्या था, गऊ का पुंजड़ पकड़ लिया भाई, हमारी लड़कियां का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारा मेडल का सवाल। लेकिन विरोध तो था ही हमारा, लेकिन हम शामिल नहीं आए। हमें मतलब अपना दामन बचा, बस चंदा ना लो हमारे नाम का, पंचायत तम करो। प्रदीप भाई देखो, हमारा त्री से तो शीशा वाला छोरा जो खेल रहा है, इसे मात्र बजरंग है। माँ हमने क्यों बीच में रगड़ा लाओ मेरा काम का? ये बात तो एक आदमी पकड़ लो, शीशा वाला ने गाड़ दी है। वह खटखट टोल लड़े हो गए सारे फैसले लेनी है। खटखट टोल का तो खोट कौन था उसमें? एक आदमी, 2 आदमी ने कोई अपना व्यक्तिगत चेहरा चमकाना खतर है, उन पहलवान सहारा ले लिया। मारा ना शीशा वाले के पीछे थे, जो बाकी देश में खेल रहे हैं, हरियाणा में खेले हुए बालक भी ताऊ का आगे साहब बराबर बेटे हैं, एक व्यक्ति विशेष बेटा नहीं है। हमने गाड़ किस बात की? दूसरी बात भाई, इनती मान लो 101 गाँव का टोल था, यूँ 4 आदमियों ने कमेटी बना दी, जुलम रहे तले तले कमेटी बना दी, किसी रजिस्टर्ड कर दी कागजा में। आज तक जरूरत थी 2 साल आंदोलन चल लिया, किसी कमेटी जरूरत थी कि आज तक है? सिर्फ आप के नाम में आस्था थी, विश्वास था लोगों का, उस विश्वास को तोड़ा। और बड़ी प्लानिंग के तहत 3 महीने पहले रजिस्टर कराई कमेटी, क्योंकि भाई शहीदा का नाम पर चंदा लेना, उसके लिए पहले कमेटी तैयार करी गई। और पूछनिया उनती कोई 4 आदमियों ने, तब हमने कमेटी में 1 लाख रुपये दिए शुरू में करते हैं भाई। कोई आदमी ने डोनेशन का कोई काम शुरू करना, पहले मैं करता तो रुपये दूँगा 1 लाख 2 लाख जो समाज में मांगूंगा। अगर लोग छोलता रहो गिरा है, लोग जमा लो मीठा गया 2 साल तो पहले भी ले बेचारे हैं। और ये भाई 10-10 रुपये कूड़ी का ला दिए। मतलब कि आप लोग चंदा का विरोध कर रहे हो? हाँ बता, उसका देखो 10-10 रुपये कहने की बात है।
एक गांव में 2000 कुडी है एवरेज, 20,000 रुपये गांव गला है, 300 गांव में जींद में 60 लाख तो ये हो गए। फिर जैसे पिछला कार्यक्रम में क्या हुआ था, पिछला कार्यक्रम में जिसके शहीद हुए थे वो तो तड़ाए बैठे थे, और जिसने पीछे दिए थे कार्यक्रम 78 उनकी कुर्सी उसे से हाथ रखी थी पॉलिटिशियन यहाँ की। यूँ कहें बोला कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बैठेगा, इसका मतलब जेजेपी बीजेपी बैठेंगे ज़्यादा पीछे देखा है, हमें कड़ा बढ़ाएंगे रजित आज तक। ताऊ का जो मेन प्रधान जी यहाँ का एक एजेंडा था खटखट टोल का, सिर्फ एक एजेंडा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी मंच पर बैठेगा, यूए मुख्य एजेंडा था। उस एजेंडा पर आज भी हम खड़े हैं क्योंकि लोगों का विश्वास था। 101 गांव मैंने जो है खून पसीना कराया, वो 4 आदमी ने कमेटी रजिस्टर कराया क्या, 3 महीने पहले कमेटी रजिस्टर कराए हैं, फिर यू प्रपोजल लेकर आए हैं। आप एक बात आओ, मतलब कौन न्याय करेगा, कौन इनका जुम्मेवार होगा। इसमें बहुत से लोग तो हुए हैं जिसने 4 ट्रक क्षण में भी चंदा लेकर उसका आज तक हिसाब नहीं दिया गया। भाई यू हमारा कलंक ना लाओ। आज के फैसला लिया फिर आज बटले हुए थे, के फैसला लिया? आज फैसला लिया है जो हमारे शहीदा ने नाम लिया है नहीं, हम उन शहीदों से हम मिलेंगे। 19 शहीद हो रहे हैं। हाँ, 19 शहीदों से गाँव हम जावांगे। और वो तो शहीद देश के लिए हुए हैं, एक जगह के लिए नहीं हुए। हम उन भैया ने पूछेंगे, तारा तो पूछा गया है कि तमें परिवार सहमत है कि नहीं है, कड़ा लागनी चाहिए। मान ले कहीं इसी जगह जंगल में ला दी और तो चिड़िया बींट करेंगी, बदनामी होगी, अपमान होगा शहीदों का। हम उन गाँव उन जिसके शहीद हो रहे हैं उन परिवारों से पूछेंगे, और हम पूछेंगे भाई हमने शहीद दरअसल में तो गांव में लगनी चाहिए, वही संभालो। प्रधान जी एक बात और पूछना था, जो इन प्रतिमा लगाई जा रही है इनका विरोध है या चंदा का विरोध है फिलहाल? जो है इन शहीदों का विरोध नहीं है, चंदा का विरोध है। लेकिन यहाँ कहाँ लगाओगे मैं भाई, उनकी तो प्राण माटी होगी। खटखट टोल पर आज बता रहे कि जगह लेकर मोल जगह ले खटखट टोल पर आज भी चंदा बच रहा है, मांगने जरूरत के है, चंदा तो बच रहा है। उनकी पीछे लाने जगह ही नहीं पा रही। अगर गाँव राम सहमत होगा ना तो पीछे तो खटखट टोल पर है, खटखट टोल पीछे दे देगा। गाँव राम क्यों मांगना, किसी बात का मांगना है? जब चंदा हो दे, चंदा क्यों मांगा? जब लोगों ने देर क्या पहले बता कुकर मांगा, किसी मुँह तो मांगा। चंदा तो 1 रुपये का हिसाब है हमारे तरह, चंदा बच रहा है। जयप्रकाश और छोरा इन्होंने तो कोई भी लियो चंदा, और कॉपी बना के हर गांव में दे दी। हम चंदा का डरते दाग, चंदा एक दाग हो है पीछा। तो 12 तारीख को जो प्रोग्राम होगा आप लोग विरोध करोगे? राजनीतिक आदमी आओगे, बहुत सारे इनवाइट करे गए हैं। राजनीति का विरोध का भी एक तरीका है, दूसरा तरीका उसका है खटखट टोल कमेटी फैसला ले ले 10 तारीख के आसपास कोई कार्यक्रम करने का, जो समाज जो एक्चुअल में जो टोल है, जो सामाजिक प्रोग्राम है, उसका बारे में फैसला भी ले इसका है। और तीसरा नू के लोग मतलब किस के कह के आऊँगे, के कह के लेकर आऊँगे। पिछली बार जो लक्षण देखे थे इनके स्टेज पर, जो असल में लोग मेरे से मैं समझ भी जाऊँगा इतना क्या भाई सारा हमने तो सिर्फ बताना है, लोग आता है इस तरह कार्यक्रम आता है, दूरी बनाने नहीं बनाने लोगों का काम हो। संदीप भाई की जो इस तरह एक और भाई जी बात छोड़ गए प्रधान जी कि जो हमारे शहीद हुए हैं जींद के, उन शहीदों की प्रतिमा खटखट टोल कमेटी लावेगी। भाई आप लोगों का ये संशय रह जाए कि भाई ये इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, वह लगावेगी। उस गांव में जाओगी, 15 तारीख तक फैसला लिया गया अभी पंचायत में। 15 तारीख तक जितने भी इस कमेटी के 40 सदस्य यहाँ आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं, जो मुख्य टीम थी, वह उन गाँव में जावेगी, उन पर इजाज़त लेवेगी जगह की। जैसे बस स्टैंड पे है, जिस तरह से एक फौज में जवान शहीद होया करता नहीं, उस खतर जो मान लो लोगों का भावना जुड़ा करती, उस तरह की भावना जुड़ेगी गांव में जब उसकी प्रतिमा लगेगी। और वो लगान का खर्च अगर गांव वहन नहीं करेगा तो खटखट टोल कमेटी पर दान बच रहा है, कैशियर हमारे जयप्रकाश जी हैं, वो दान यूज में कराया जाएगा। इनकी दुकानदारी भाई जो ये करण लायक के किसाना का नाम पे, असल में नुकसान आड़े हो रहा किसान का, जब किसाना का मैं दुश्मन बैठे हैं किसाना के। राजनीति करण लायक के उन्हें पता ही भी इलेक्शन का टाइम है कि इस टाइम पर उठे 6 महीने में जो वहाँ लोग हैं नए नए दिखे। कल ने एक वीडियो देखी थी उनकी और बहुत दुख होया कि उस टाइम पे मेरे चाचे ताऊ पीटे थे, उस टाइम पे वहाँ कहाँ थे, उनके केस कौन लग गए? प्रधान जी के सबसे पहला डंडा लग गया, उनका कौन लग गया? लेकिन कुछ सहम हुए भी जो मारे मतलब उनका नीचे चले गए। जाट आरक्षण में भी देखा और ई देखने लाग रहे हैं दोबारा तो यह कहानी बनने लाग रही है। यो समाज ने दो फाड़ करने खातर बनने लाग रही है। भाई संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश पर चलिया करता खटखट टोल, लेकिन अड़े बोरे काल पुगन लाग रही है। राजनीति वाला खातर बेस उनके चेहरे चमकान खातर स्टेज लावा खटखट टोल, वहाँ जो कव है कमा में यहाँ खटखट टोल। असल में खटखट टोल वो नहीं है, खटखट टोल 105 गामा की भावना है किसान मजदूर की।
जो जगह जमीर है उन लोगों का टोल है यू भाई, एडे यू गदर होने को नहीं देंगे। सीधी सी बात से उन गामा में प्रतिमा खटखट टोल 15 तारीख तक उन गामा में जाओगा, ये सारे लोग जाएंगे और वहाँ पर उनकी मूर्तियाँ स्थापित करी और जाएंगी। उनको शामी कर दिया मैंने बात। कल हम कहे थे परसों दिला 3 पद हैं पहलवान द्वारा, हम पद छोड़ने आज पूछ पद का मैंने नहीं रखते हमें, समाज का काम आज भी बोलो भाई जान पूछो, मैंने बिल्कुल इस्तीफा दे दिया था और सच्चा दिल से दे दिया था, लेकिन समाज नहीं ले रहा तो मैं कट जाऊँ। मैं तो समाज का नीचे रहना है, समाज का काम कर उनकी और बैम बढ़ा दो बड़ा राष्ट्रीय ओके हो नहीं सब पदांता है। हाँ, प्रधान जी ने ये यह बात कही थी, सभी पदांता हम सब त्याग करने तैयार हैं। अगर समाज या लोग नहीं कहेंगे नहीं कि भाई तमें छोड़ो इन भाइयों ने आगे करो, मैं उन भाइयों ने आगे कर देंगे, लेकिन समाज का नुकसान नहीं करने देंगे। फिर भी उनने कदे मैं तड़का नहीं सोचते हो। सतबीर जी मान लो मन व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता है, उसका नाम ले दे, एक चौधरी ने खड़ा कर दिया, रो तड़के ने नहीं कहा कि मैं फैसले करूंगा ना, फिर भी समाज करेगा फैसले। राज सतबीर जी है भी समाज करने लग रहा फैसले। सतबीर जी कोई प्रधान नहीं है, ये समाज प्रधान है। कड़ा एक्शन न्यू है जी है जो ही अपना में कई बार होया करे है, अपना में खोट होनी कई बार दब्या करे हैं, अपना बालक ने कुड़े नहीं कोडी बताता है। इबू हमारा में थे, उनका गलतियां हमने भी करी हैं कुछ, लेकिन उस टाइम पे असल दिक्कत यह थी जब आंदोलन चल रहा था, और उसके बाद भी मूवमेंट ऐसी हुई है जब अपनी लड़कियां की इज्जत का सवाल था, जब यहाँ पे एक प्रोग्राम होया आपने पता है, तो इन बात हम बोल नहीं सकते, लेकिन इन शहीदा के नाम पे भी करने लायक गए, बेटियां के नाम पे भी इनने तो इनके घर चलाने खातर गाड़ी घुमाने खातर पिस्सा दान जो है समाज ते हैं खिंचन लायक रहे हैं, यो काम करने वाले जो जितने पैसे दिए हुए हैं ना उसकी कुर्सी स्टेज पे इतनी आगे लगे हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को प्रमोट करने के लिए मतलब इसका यूज हो रहा है, जोड़ दिया जाएगा। प्रियंका जी मतलब खटखट टोला हाईजैक को लिया, मतलब जो राजनीतिक लोग हैं जो इसी तरह कुर्सी को अलग अलग लाएंगे, कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। देखो प्रियंका क्या कहना चाहोगे, मतलब कल क्यों नहीं आया आप लोग? कल मीटिंग वाटिंग कर रहे थे, आओ उनके बीच में रखो अपने देखिए कोई संदेश कौन देगी? आज केवल जो ये चेहरे सामने खड़े केवल यही चेहरे नहीं है, आज भी तमाम गांवों से लोग बुलाए गए हैं यहाँ जो खटखट टोल कमेटी के अंडर थे, पहले भी थे और आज भी हैं। खटखट टोल कमेटी तो असल जो कमेटी है वो यही है, क्योंकि खटखट टोल के पास जितना चंदा था 1-1 रुपया जिन गम्मा ने दे रखा है उन गम्मा में पहले हिसाब भी दे रखा है, और वे लोग आ भी रहे हैं। हर गम्मा के लोगों ने हम एक संदेश बस यूं देना चाहूँ, आज यह पंचायत न्यू बुलाई है कि जो 10-10 रुपया का जो ये खेल चला रखा है भाई, खटखट टोल के पास चंदा भी है और खटखट टोल के प्रधान यहाँ खड़े होकर स्टेटमेंट भी मीडिया के सामने दे रहे हैं कि जो गम्मा में तो जो रुपया इकट्ठा जो लोग करने लग रहे हैं वो कोई खटखट टोल कमेटी उसकी जिम्मेदार नहीं है। खटखट टोल कमेटी के पास सारा रुपया भी है और खटखट टोल के कैशियर है वो जयप्रकाश, और 1-1 पैसा का हिसाब भी है। जो भी गांव राम का आदमी आधी रात ने खटखट टोल कमेटी पर हिसाब लेगा वो हिसाब भी देंगे। और जहाँ तक शहीदा के नाम की बात है, शहीदा के नाम पे ये राजनीति करने लग रहे, बड़ा शर्म की बात है कि शहीदा का नाम लेकर अपनी पॉलिटिक्स करने लग रहे हमें लोग। इस गम्मा में भी जाएंगे और जहाँ तक शहीदा का सम्मान की बात है तो खटखट टोल कमेटी गम्मा में जाओगी, गम्मा के शहीद परिवार की और पूरे गांव राम की सहमति है ये मूर्तियां स्थापित उन गम्मा में करवाएंगे, क्योंकि ये संयुक्त मोर्चा के अंदर भी ये फैसला होया है कि जो किसान शहीद होया है उनकी मूर्तियां गाँव के अंदर ही लगा तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए जिस दिन ये समाज हमारा कोई व्यक्तिगत तो उनसे कोई पर्सनली तो दुश्मनी नहीं है, जिस दिन समाज ये चाहेगा कि आमने सामने दोनों जो भी हैं धड़े हैं उनको बुलाया जाए तो जो अगर वो सही है तो वो आए ना सामने, वो ले खटखट टोल के पास चंदा भी हो, खटखट टोल के पास आए, कमेटी के कैशियर के पास आकर बोले कि ऐसे ऐसे मूर्तियां स्थापित करनी है और खटखट टोल के पास चंदा भी हो, वो आओ तो कमेटी के पास है। लेकिन ऐसा झूठा बवंडर मत बनाओ कि खटखट टोल कमेटी के साथ इतना बड़ा हजारों लोगों के साथ धोखा हो रहा है। जो खटखट टोल के ऊपर हजारों लोग बैठा करते, 3 महीने पहले झूठा नाम लेकर धोखे थे रजिस्टर्ड करवा ली गई खटखट टोल का नाम था, राजू से का नाम था, चंदा इकट्ठा होने लग रहा है। लेकिन लोगों ने बताना चाहा खटखट टोल के पास ऑलरेडी चंदा है और सारा हिसाब किताब भी उसका है, और कोई गम्मा में यदि रुपया लेना होगा तो टोल के कैशियर बैठे हैं, किसी को हिसाब देना होगा तो हमारे पास कैशियर भी है। जी प्रधान जी 300 गांव बताए जा रहे थे जींद जिले के, तो उसमें ही किस तरह कुकर के आप जाओगे, किस तरह बातचीत करोगे? बिल्कुल सही बात है। यही मैं बात बताना चाहूँगा, हम जो हमारे शहीद हो रहे 19 हम उनके परिवारों से मिलेंगे। भाई आपसे पूछ के कोई प्रोग्राम है या आप चाहते हो ना चाहते हो, उनके परिवारों से मिलके उनके परिवार आगे के भावना होगी, उसके बाद हमें कोई ऐसा बड़ा फैसला लेंगे जो आज समाज में जिम्मेवारी दोबारा सौंपी है मेरे पे, हम बड़ा फैसला लेके दिखावाएंगे। फिर गलत काम होने को नहीं देंगे खटखट टोल पर। धन्यवाद। धन्यवाद। तो
बातचीत करी है और प्रधान जी से बातचीत करके रुक जाओ प्रधान जी। तो किस तरह कुकर के रहा थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, उसी को लेकर आज अचानक यह मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के बारे में प्रधान जी ने बताया कि आगे कुकर की रणनीति रहेगी। तो साथ ही इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो खटखड़ टोल प्लाजा है इसके ऊपर आपने एक सभ्य कमेंट जरूर देने की। पहले इसका नाम कुकर चला था, तो इस पर आपने एक सभ्य कमेंट जरूर रखना।